हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया ही रहिए। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बहुत ही इजी चैप्टर के साथ अपना ये फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला मैंने? एग्जाम में 10 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आ सकता है। और आपके 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 एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? तो आपका 10 to 15 मार्क्स का, सॉरी क्या बोला मैंने, 10 to 15 नहीं, आपका 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा 30, और 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे 50। और सॉरी 10 मार्क्स का 5 बोल रहा हूँ, 10 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा 40। तो 70 मार्क्स का ऐसा पैटर्न रहेगा, और 5 मार्क्स का एक स्मॉल थियोरिटिकल क्वेश्चन और या एक स्मॉल क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा 70 और प्लस 5 75। लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे? हम लोग पहले करेंगे ये चैप्टर जो सबसे इजी है, जिस चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन। क्या बोला मैंने? चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन। इससे 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे। देन हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग या प्रोसेस, दोनों में से कोई एक, दोनों इजी है, जिससे आपको 10 एंड 15 मार्क्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम आएगा। ये 10 में आएगा, ये 10 या 15 दोनों में से किसी एक में दे सकता है। मोस्टली चांस है कि 15 मार्क्स में देगा। एंड उसके बाद आपका हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कि 15 मार्क्स का प्रॉब्लम है। देन हम लोग करेंगे, देन पहले ये हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग सबसे पहले ये 3 चैप्टर सॉल्व करके हम लोग पहले 50 मार्क्स सिक्योर कर ले। क्या बोला मैंने? 50 मार्क्स सिक्योर कर ले। दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि ये 3 चैप्टर करके हम पहले 50 मार्क्स सिक्योर कर ले। उसके बाद हम लोग आएंगे आपका अगले कुछ टॉपिक्स में, ठीक है? तो पहले हम लोग सबसे इजी जो है, क्या बोला मैं बार बार बोला, इजी, सबसे इजी चैप्टर जो है रिकंसिलिएशन, उससे स्टार्ट करते हैं। तो रिकंसिलिएशन का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको रिलेशंस को समझना हो। क्या बोला मैंने? रिलेशन। हमारे पूरे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा 2 तरह का रिलेशन होता है। एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। बोलो सर, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब? डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब, अगर ए ऊपर जा रहा है तो बी भी ऊपर जाएगा, ए नीचे आ रहा है तो बी भी नीचे आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिलेशन? इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब सर समझ ही गए हो कि उल्टा करेगा। ए अगर ऊपर जा रहा है तो बी नीचे आएगा, ए अगर नीचे जा रहा है तो बी ऊपर जाएगा। ये हो गया इनडायरेक्ट रिलेशन। अब बोलो सर, ये बताने के पीछे मकसद, ये जो पूरा चैप्टर है ना हमारा, हम अपने इस पूरे चैप्टर में प्रॉफिट्स की बात करें। क्या बोला मैंने? हम अपने इस पूरे चैप्टर में प्रॉफिट्स की बात करें। क्या बोला मैंने? हम लोग प्रॉफिट्स की बात करेंगे। और हर एक ट्रांजैक्शन में आपको चेक करना है कि उसका, यानी उसका इन द सेंस जो भी लाइन आपको वो अभी मैं बोलने वाला हूं, उनका और प्रॉफिट्स का कौन सा रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने? उनका और प्रॉफिट्स का। तो किनका और प्रॉफिट्स का? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? सबसे पहले एक्सपेंसेस का और प्रॉफिट का कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अब बोलो सर, अगर खर्चे मेरे ज्यादा होंगे तो मेरा प्रॉफिट अल्टीमेटली कम होगा, अगर खर्चा मेरा कम होगा तो मेरा प्रॉफिट अल्टीमेटली ज्यादा होगा। तो यहां पे कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या बोला मैंने? यहां पे कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन। ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व। और आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, पहला प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 2, सर इनकम का एंड प्रॉफिट का क्या रिलेशन है? इनकम ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, इनकम कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट रिलेशन। नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का कौन सा रिलेशन? सर बोले सर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर एक्सपेंस और इनकम का हमको समझ आ गया, बट ओपनिंग स्टॉक के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आप याद करो फाइनल अकाउंट। क्या बोला मैंने? आप याद करो फाइनल अकाउंट। आप बनाते थे एक ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? आप क्या बनाते? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें 2 साइड हुआ करती थी, एक डेबिट की एक क्रेडिट की। तो आप ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक। फाइनल अकाउंट क्लास 11 और बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में आपने बनाया होगा, तो आप कहाँ लिखते थे उसको? ट्रेड ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में। और आपको कॉमर्स के बचपन से सिखाया गया है, यानी 11th क्लास से सिखाया गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। यानी किसी भी चीज को आपने डेबिट में लिखा है तो इनडायरेक्टली वो, या डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो एक्सपेंस नेचर की ट्रीट की जा रही है। क्या बोला मैंने? वो एक्सपेंस नेचर की ट्रीट की जा रही है। तो अगर एक्सपेंस की तरह ओपनिंग स्टॉक को ट्रीट करना है तो ओपनिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट उतना कम होगा। इसीलिए हमने क्या रखा है इसके बीच में? इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट रिलेशन।
सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक आप लोग किस साइड लिखते थे, इनकम वाले साइड यानी क्रेडिट वाले साइड लिखते थे ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। फर्दर इसका क्या एडजस्टमेंट होता था वो अपना मुद्दा नहीं है, एसेट में जाते थे वो नेक्स्ट पार्ट है, वो तो फाइनल अकाउंट हम लोगों ने सिखाया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, नंबर 4 पॉइंट कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा, कम होगा तो कम, ये इनकम की तरह ट्रीट करना है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। डन, 4 आपको कहानी खत्म। अच्छा एक दो और मैं एग्जांपल देता हूं, अगर 5 डेप्रीसिएशन। बोले सर डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट का क्या कनेक्शन होगा, बोले डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, कम होगा तो ज्यादा होगा। ये भी तो आपका एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा ना, सेम एज एक्सपेंस। देन अगर मैं बोलूं कोई इनकम है तो इनकम की तरह ट्रीट की जाए, तो अब मैं आगे लिस्ट नहीं लिखता, मैं आपको सिर्फ इतना हिंट दे रहा हूं कि डेप्रीसिएशन की तरह अगर बैड डेट तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे, बढ़ेगा जितना प्रॉफिट उतना कम होगा। तो आपको ये 4 बस याद रखना है। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, प्रॉफिट्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, आपके एक्सपेंसेस का, आपके इनकम्स का, आपके ओपनिंग स्टॉक का और आपके क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद करना है एक काम, और वो काम है इसी पेज में करते हैं। चलो इसी पेज में करते हैं वो काम, जो काम है आपका, मैं यहां लिखता हूं, हाँ कॉस्ट अकाउंट। क्या लिख रहा हूं मैं, एंड फाइनेंशियल अकाउंट। हम लोग पूरे चैप्टर में बात करेंगे प्रॉफिट्स की। क्या बोला मैंने, हम लोग पूरे चैप्टर में बात करेंगे प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स किनका किनका, प्रॉफिट्स किनका किनका, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स का एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट का। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट का और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट की हम लोग पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। बीच में मैं लिखता हूं आइटम्स, कुछ आइटम्स। अब वो आइटम्स क्या क्या होंगे, पहला आइटम मैं लिख रहा हूं, देखना सिंपल, आपको करना क्या है, देखो, वेजेस ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट। क्या बोला मैंने, वेजेस ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट, मतलब वेजेस ज्यादा है कॉस्ट अकाउंट में। ध्यान से, वेजेस ज्यादा है कॉस्ट अकाउंट में। अब आया हमारा ऊंट पहाड़ के नीचे कि जो वेजेस है सर ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ज्यादा है, कहां ज्यादा है, कॉस्ट अकाउंट में, तो प्रॉफिट कम होगा। कहां का कम होगा, कॉस्ट अकाउंट का। अब आएगा वो खेल जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको क्या चेक करना है, मैंने बोला था ना शुरू में ही कि आपको प्रॉफिट्स चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं, प्रॉफिट्स। अब यहां पे तो हिंट आपको दे दिया कॉस्ट अकाउंट का, यही है इस चैप्टर में करना कि कॉस्ट अकाउंट का दिया है या फाइनेंशियल अकाउंट का। तो बताओ मेरे को, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अब मेरे को स्टार्ट करना है, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन में आप अगर मान लो घर से निकलते हो तो आपको एक लोकेशन पता होती है ना, आपको कहां से बस पकड़ना है और आपका डेस्टिनेशन क्या है। उसी तरह से आपका ये है आपका लोकेशन जहां से आपको बस पकड़ना है, और ये है आपका डेस्टिनेशन जहां पे आपको पहुंचना है। मतलब कॉस्ट अकाउंट से शुरू करोगे तो पहुंचोगे कहां पे, फाइनेंशियल अकाउंट पे। और अगर 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 ये है आपका डेस्टिनेशन, ये है आपका लोकेशन, और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आप फॉलो किसको करोगे, कॉस्ट अकाउंट को। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो फॉलो किसको करना है, फॉलो करना है फाइनेंशियल को, जहां पहुंचना है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, जहां मेरे को पहुंचना है उसको मैं फॉलो करूंगा। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया रहेगा तो मैं फॉलो किसको करूंगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट को। अगर मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दिया रहेगा तो मैं फॉलो किसको करूंगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को। कॉस्ट दिया है फॉलो फाइनेंस को करना है, फाइनेंस दिया है फॉलो कॉस्ट को करना है। अब यहां पे मैंने दोनों दे दिया तो हम लोग दोनों सीखते हैं। अगर कॉस्ट दिया रहता तो फॉलो किसको करते, फाइनेंस को। अब मेरे को बताओ, अगर कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, इसका मतलब फाइनेंस वालों का प्रॉफिट ज्यादा है। एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा ही हो जाएगा ना, कॉमन सेंस। अगर कॉस्ट में प्रॉफिट कम है मतलब फाइनेंस में प्रॉफिट ज्यादा है। अब मेरे को बताना,
अगर मैं कॉस्ट अकाउंट से शुरू करूंगा तो फॉलो किसको करूंगा, फाइनेंस को। वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है या कम है, बोलो सर ज्यादा है, अभी बोला आपने, तो इस ए वाले पॉइंट को हम ऐड कर देंगे। फॉलो करना है सामने वाले को, और किस बेसिस पे फॉलो करना है, प्रॉफिट्स के बेसिस पे। अगर सामने वाले का प्रॉफिट ज्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर सामने वाले का प्रॉफिट कम है तो हम उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कैलकुलेटर को थोड़ा बंद कर देते हैं। अगर सामने वाले का प्रॉफिट कम है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सिंपल, समझ गए ना कि फॉलो किसको करना है, हमेशा सामने वाले को। अगर सामने वाले का प्रॉफिट ज्यादा है तो ऐड कर देना है, सामने वाले का प्रॉफिट कम है तो लेस कर देना है। अब इधर से आओ, इधर से इन द सेंस फाइनेंशियल के अकाउंट की तरफ आओ। तो बोलोगे सर फाइनेंशियल अकाउंट में अगर आएंगे तो फॉलो किसको करना है, कॉस्ट को। कॉस्ट वालों का प्रॉफिट कम है, सिंपली माइनस कर देंगे। यही करना है आपको पूरे चैप्टर में। फॉलो करना है सामने वाले को, प्रॉफिट ज्यादा रहेगा ऐड कर देंगे, कम रहेगा लेस कर देंगे, कहानी खत्म। और कुछ नहीं करना आपको इस पूरे चैप्टर में, यही करना है कि सामने वाले का प्रॉफिट अगर ज्यादा है ऐड कर दो, कम है लेस कर दो। एक प्रॉफिट के बेसिस पे, एक लॉस के बेसिस पे। तो लॉस वाला हम लोग आज नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करेंगे। तो आइए अब मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, और इसका फॉर्मेट कैसा होगा ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्मेट जो है इसका कुछ इस तरह का रहेगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको लिखना है, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट आपको एज यूजुअल अकाउंट्स में हम लोग जैसा फॉर्मेट बनाते हैं, कट कॉपी पेस्ट, वही फॉर्मेट है हमारा। आओ अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहाँ है हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा। देखो यहाँ पे आपको दिया है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, है ना, ऑफ कंपनी 36,450 एज पर किसका सर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। क्या बोला मैंने, एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना है, 36,450 लिख लेते हैं। अच्छा, क्या कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट भी, अब देखो दिया किसका प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंट का, मतलब फॉलो किसको करना है, कॉस्ट अकाउंट को। या अब समझ आया, दिया किसका प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंट का, देन फॉलो किसको करना है, कॉस्ट अकाउंट को। अब देखो आपको क्वेश्चन में 51,950 रुपए का दिया है कॉस्ट बुक्स का, है ना, मतलब आपको दोनों दे दिया कि लो। अब बताओ, अब नाउ इट्स योर चॉइस, आइदर यू चूज टू फॉलो फाइनेंशियल अकाउंट और यू चूज टू फॉलो कॉस्ट अकाउंट। मतलब या तो आप फॉलो करने के लिए चूज करो किसको, फाइनेंशियल अकाउंट को, यानी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो कॉस्ट अकाउंट से, और आप क्वेश्चन स्टार्ट करो फाइनेंशियल अकाउंट से। अब आपके ऊपर है। अब दोनों हम लोग करके देखेंगे, देखना दोनों में आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखो अब मैं एक करता हूं काम, मैं करता हूं फॉलो, लिखते हैं प्रॉफिट एज पर, चलो मैं फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट करता हूं। फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। कितना है आंसर, 36,450, ऐसे लिखेंगे 36,450, यहां पे ले जाके लिख देते हैं उसको, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट में 36,450। इसको डायरेक्ट बाहर लिखना है, डिटेल्स कॉलम में हम लोग सारे ऐड लेस को लिखेंगे, अभी देखना। अब बताओ, इसमें कुछ अमाउंट हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे, और कुछ क्या होंगे, लेस होंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, वही देखना है कौन से अमाउंट को ऐड करना है, कौन से लेस करना है, किस बेसिस पे। सर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया फाइनेंशियल अकाउंट को, फॉलो करिएगा आप कॉस्ट अकाउंट को। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा रहा ऐड कर देना है, अगर कॉस्ट का प्रॉफिट कम रहा लेस कर देना है। यही तो हमारा चर्चा है इस पूरे चैप्टर में। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उस हिसाब से हम लोग ऐड करते चलेंगे या लेस करते चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, देखो पहला ही क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड इन कॉस्ट अकाउंट, यानी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अब बताओ, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब मेरा प्रॉफिट कम है, इनडायरेक्ट रिलेशन अब आ रहा है ना, वो सारी चीजें ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट कम है, कहां का, कहां का, कहां का, कहां का, जवाब ये पूछो कहां का, कॉस्ट अकाउंट का। क्या बोला मैंने, कॉस्ट अकाउंट का। तो अब मेरे को बताओ, अगर ये प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट का कम है, इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा है। अब फॉलो किसको करना है, बोलो सर आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो फॉलो आप करोगे इसको, और यहां का प्रॉफिट कम है तो इसलिए ये अमाउंट हो जाएगा आपका माइनस। अब आया समझ में कहानी, कैसे आपको सम्स को सॉल्व करना है नाउ। तो इसमें
नेक्स्ट आप देखना, नेक्स्ट आप देखना, उसके बाद मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। क्लोजिंग स्टॉक कम है, अंडर वैल्यूड है, कहां पे? कॉस्ट अकाउंट पे। अगेन अगेन अगेन, क्लोजिंग कम है तो इनका और प्रॉफिट का तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, कम होगा तो प्रॉफिट भी कम। कहां का? बोलो सर कॉस्ट अकाउंट का। देन अब बताओ फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा ना। अगर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम है तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। फॉलो किसको करना है सर? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया, फॉलो इसको करना है, लेस हो जाएगा ये भी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम है। तो फॉलो किसको करना था? कॉस्ट अकाउंट को। तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट माइनस हो जाएगा। क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक वाला भी माइनस हो जाएगा। किस बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं? प्रॉफिट्स के बेसिस पे। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, अब ये दोनों अमाउंट लेस का है, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारी कहानी है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोला मैंने? फैक्ट्री ओवरहेड। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। ये तो समझ गए ना आप लोग कि फॉलो किसको करना है। तो ये दो अमाउंट लेस हमारा कैसे आया, है ना। देन हम लोग करते हैं नेक्स्ट अपना, हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। क्या बोला मैंने? अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कम है, कहां? कॉस्ट अकाउंट में। कहां? कॉस्ट अकाउंट में। इसका मतलब एक्सपेंस आपका कम है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है ना, तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट रिलेशन कहां का? कॉस्ट अकाउंट का। देन बताओ फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम होगा। अब आपको अगर क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहां से तो आप फॉलो करोगे यहां पे, और इसका तो प्रॉफिट कम है ना तो इसको प्लेस कर दोगे। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता कॉस्ट अकाउंट से, इसका मतलब अगर मैं स्टार्ट करता 51,950 से, तब मैं फॉलो किसको करता? फाइनेंशियल को। तो इस वाले अमाउंट को मैं लेस कर देता। सिंपल, यही तो करना है। अगर आप जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो आप सामने वाले को फॉलो करो। अगर सामने वाले का प्रॉफिट ज्यादा है तो ऐड कर देना है, कम है तो लेस कर देना। तो अभी तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कहां से करें क्वेश्चन? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट से ना, तो हम लोग फॉलो किसको करेंगे? कॉस्ट अकाउंट को। और कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा है तो इस वाले अमाउंट को हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। क्या बोला मैंने? इस वाले अमाउंट को ऐड कर देंगे। और ऐड वाले अमाउंट्स तो हम लोग लिखने वाले हैं ही। चलो एक बार पहले पूरा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब खर्चा मेरा ज्यादा लिख दिया है कॉस्ट अकाउंट में, तो अगर खर्चा ज्यादा है मतलब मेरा प्रॉफिट कम है। अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा है मतलब मेरा प्रॉफिट कम है। कहां का? कॉस्ट अकाउंट का। तो अगर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम है इसका मतलब फाइनेंशियल का ज्यादा है। तो अभी तो फॉलो किसको करना है आपको? फाइनेंशियल को या कॉस्ट को? अब बोलो सर फॉलो करना है कॉस्ट को, तो कॉस्ट का तो कम है, ये वाला अमाउंट लेस हो जाएगा। तो बोले सर आप दोनों क्यों बोल रहे हो कि फॉलो? अगर आपको फाइनेंस को फॉलो करना होता तो इसीलिए मैं दोनों बोल रहा हूं। आप भी दोनों माइंड में रखोगे कि सर कॉस्ट अकाउंट का कम है मतलब फाइनेंस का ज्यादा है। अब फॉलो किसको करना है दोनों में चूज कर लो। अगर फाइनेंस को फॉलो करना होगा ऐड कर देते, कॉस्ट को फॉलो करना है लेस कर देंगे। तो अभी हमको फॉलो किसको करना है? क्योंकि फॉलो किसको करना है ये तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा ना। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। सेम प्रॉब्लम, खर्चा कम है इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। अमाउंट को क्या करोगे? ऐड, है ना। डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड यानी खर्चा ज्यादा है, कहां का? कॉस्ट अकाउंट का। इसका मतलब प्रॉफिट कम है, कहां का? कॉस्ट अकाउंट का। तो कॉस्ट का कम है लेस हो जाएगा। कॉस्ट का कम है फाइनेंस का ज्यादा है, तो जब फाइनेंस को फॉलो करते तो ऐड करते, फाइनेंस को फॉलो नहीं करे कॉस्ट को फॉलो करे तो लेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखाती है। मैं बताऊं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम है एक्सपेंस है? आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्ट करेंगे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। इन्वेस्ट करेंगे इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम है ना आपकी। और इनकम और प्रॉफिट का कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट, यानी आपका इनकम ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है। तो ना यहाँ के प्रॉफिट को बढ़ाएगा ना घटाएगा, कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो आप बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जब कॉस्ट अकाउंट में आता ही नहीं है, देखो लिख भी दिया है नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, तो जब कॉस्ट अकाउंट में आता ही नहीं है तो आप लोग कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं ना। अब बताओ इनकम ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा होता है, बट क्या कॉस्ट अकाउंट का ज्यादा होगा? आप बोलोगे नहीं सर कॉस्ट अकाउंट में तो इनकम आया ही नहीं है। मतलब कॉस्ट अकाउंट में इनकम कम है यानी यहाँ का प्रॉफिट भी क्या है? कम है। यहाँ का कम है, फाइनेंस वालों का ज्यादा है। तो अपने को फॉलो किसको करना है? कॉस्ट को। ये अमाउंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सिंपल, इनकम फाइनेंस में लिखी हुई है तो कॉस्ट में तो कम हो जाएगा ना प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में।
देन लॉस, देखो लॉस सिर्फ कहां लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट में। अब बताओ लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट घटता है, बट सिर्फ और सिर्फ कहां का घटा है, फाइनेंशियल अकाउंट का। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम है मतलब कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा है, और ये अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की वजह से प्रॉफिट घट जाता है, बट सिर्फ और सिर्फ कहां का घटा हुआ है, देखो फाइनेंशियल अकाउंट का। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम है मतलब कॉस्ट अकाउंट वालों का ज्यादा है, ऐड कर देंगे अमाउंट को। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट इनकम है, बट सिर्फ और सिर्फ अभी भी बताया ना मैंने कहां आता है ये, फाइनेंशियल अकाउंट में। तो प्रॉफिट को बढ़ा देगा, बट सिर्फ कहां के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, फाइनेंस के। इसका मतलब कॉस्ट वालों का प्रॉफिट कम है, लेस हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट को। स्टोर एडजस्टमेंट, डेबिट आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो अगर ये अमाउंट आपका डेबिट हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट हुआ है, मतलब प्रॉफिट को घटा देगा। तो अगर प्रॉफिट को घटा देगा कहां के, फाइनेंशियल अकाउंट के, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम है, इसका मतलब कॉस्ट वालों का ज्यादा है, सिंपली ऐड कर देंगे इस अमाउंट को। हो गया, आपकी कहानी खत्म। प्रॉब्लम सॉल्व। किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, सिंपल देख रहे हैं ना। किसी रीजन की वजह से अगर फाइनेंस वालों का ज्यादा है मतलब कॉस्ट का कम है, लेस हो जा रहा है। किसी रीजन की वजह से फाइनेंस का कम है मतलब कॉस्ट का ज्यादा है, ऐड हो जा रहा है। बस यही आपको इस पूरे चैप्टर में क्या करना है किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, वही तो चेकआउट करना है। तो आइए हम लोग ये कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने, हाँ इस वाले शीट में। हाँ यहाँ पे हमारे को क्या करना था, मैंने पहले ही फॉर्मेट बना दिया है। अब तो ऐड किसको किसको करना है आप तुरंत देख लो यहाँ पे आके। ऐड किसको किसको करना है, सर बोले सर ऐड करना है आपका सी वाले को, देन ई वाले को, देन आई वाले को, देन के वाले को, सी ई आई के। चलो एक साथ ऐड करके लिख देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था सी वाला, क्या था सी में पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा कम है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। क्या लिखा मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अमाउंट भी साथ साथ बताते चलते तो अच्छा, नहीं अमाउंट एक काम करते हैं लास्ट में एक साथ लिख देंगे, सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, है ना, सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। पॉइंट नंबर कौन सा था ये, ई। पॉइंट नंबर ई। आपको भी ऐसे ही करना है, ऐड लिख लो उसके बाद पॉइंट्स लिख देना कि ये पॉइंट ऐड हुआ है, बार बार ऐड 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 क्यों लिखना। सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, क्या लिखा मैंने, है ना। देन इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, अच्छा ये, हाँ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो हमारा पॉइंट नंबर ये जे, आई और के ना, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, है ना। नेक्स्ट आपका स्टोर एडजस्टमेंट डेबिटेड इन फाइनेंशियल बुक। चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं। और एडजस्टमेंट डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल बुक फाइनेंशियल अकाउंट एक ही बात है। अब अमाउंट एक एक करके इनका बताते चलिए, आप किनका किनका अमाउंट चाहिए अपने को। एक 2500 है, एक 1650 है, 25,000 है, और 750 है। मतलब 2500 750, 2500 1650 25,000 750, 2500 1650 25,000 750, है ना। 2500 1650 25,750, है ना। चार अमाउंट आपको मिल गया। नाउ अब आपको क्या करना है, सिंपली इन सारे अमाउंट्स को ऐड कर देना। क्या बोला मैंने, सिंपली इन सारे अमाउंट्स को ऐड कर देना है। फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो लेस वाले आइटम्स भी आना बाकी है यहाँ पे। फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, चलिए काफी है काफी। काफी, चलिए ये आपका हो गया फॉर्मेट हमारा। लेस वालों के लिए भी लिख देंगे इसी में। और अब टोटल करना है। और ये भी ब्लू और कोई नहीं, चलो उतना चलता है। टोटल कर देना है आपको। तो चलिए टोटल करके देखते हैं क्या आ रहा है जवाब हमारा। कैलकुलेटर यहाँ पे है ही, इसको हम लोग करते हैं 2500 प्लस 1650 प्लस 25,000 प्लस आपका 750। आपका जवाब आ रहा है हमारा 29,900। क्या बोला मैंने, जवाब आ रहा है 29,900। ऐड कर देंगे हम 36,450 में, तो आ जाएगा 66,350, 66,350।
कोई अमाउंट हम लोगों ने ऊपर नीचे नहीं लिया है। आइए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड वाला अमाउंट सही है, सही है, सही है। ओ एच वाला अमाउंट छूट गया हमारा, ये अमाउंट छूट गया है, देखिए ये भी ऐड में था। चलिए इसको भी लिख देते हैं। ऑब्सोलेंस है ना कि लॉस सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में, मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट का ज़्यादा है, ये भी छूट गया था। चलिए इसको लिख देते हैं ऑब्सोलेंस लॉस ना 2450। एच नंबर पॉइंट भी ऐड करना है, ये हमारा पॉइंट एक रह गया है, कोई नहीं तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं उसको भी लाके। इसलिए मैंने बोला ना एग्जाम में आपको यही करना है, पहले आपको ये लिख लेना है कि ऐड किसको करना है, लेस किसको करना है। तो आपसे अगर मान लो ऐसी कोई गलती हो जाती है, छूट जाता है अमाउंट लिखना, तो आप भी क्या करोगे, उसको फिर तुरंत ही आपको समझ आ जाएगा वो। अरे भाई ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा। हाँ नाउ इट लुक्स परफेक्ट। नाउ 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 कौन सा पॉइंट ऐड करना था आपको, हाँ बोलोगे एच वाला पॉइंट ना, क्या ऑब्सोलेंस। सिंपल मैं लिख रहा हूँ, हाँ लॉस प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली, बात खत्म। कितना था इसका, आप बना के खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बना करके आप खुद भी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका क्या है इसमें कि आपको ऐड करना है या लेस करना है, वो मेन कॉन्सेप्ट है आपका। तो 2450 है ना, वो ये ऐसे था ना तभी हमारे से छूट गया, वो उधर था। 2450 आपको यहाँ पे क्या और अमाउंट आ जाएगा, तो हमारा अमाउंट टोटल किया हुआ था बट वो मैंने मिटा दिया, तो आपस से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2500 प्लस 1650 देन 25,000 देन 750 देन 2450, तो आ जाएगा 32,350। सारा ऐड वाला एक जगह, अब ऐड कर दो ले जाके, तो ऐड कर दो, कितना ऐड करना है 36,450, तो आपका जवाब आ जाएगा 68,800। डन, पहला हमारा प्रोसेस डन हो गया। देन अब उसके बाद क्या करना है, लेस वालों को ले लेना है। लेस वालों को लेने के लिए आपको यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, पहले मैंने उसको मार्क किया था जो ऐड वाले थे, अब मैं उनको मार्क करता हूँ जो लेस वाले हैं, है ना, इनको भी मिटा देते हैं। तो लेस में कौन है, ए बी, देन आपका ए बी के बाद है डी है, देन आपका एफ है, देन जी है, देन जे है। लेस वाले थोड़े ज़्यादा हैं, है ना, तो मतलब आपका 3 और 3 6 लेस में अमाउंट है। अमाउंट वगैरह देख लेते हैं इनका कौन कौन सा है, 1500 है, देन 5000 है, देन 1500 है, देन 750 है, देन 2500 है, देन 6000, चार नहीं 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 2500 तो इसका है ना, 2500 तो इसका है सर, 4600 है, देन 3500 है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया टोटल अमाउंट्स। ठीक है, चलो अब एक एक करके लेस वाले में लिख डालते हैं। तो लेस वाले को कैसे लिखना है सर, सेम जैसे ऐड वाला लिखा वैसे ही, एक बार लेस लिख लो, बार बार आपको झमेला नहीं होगा लिखने का, है ना, बार बार आपको कोई झमेला या दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेस आप एक बार लिख लो, एक एक करके पॉइंट डाल दो, कोई परेशानी आपको उससे नहीं आने वाली है। तो पहला पॉइंट तो था ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ठीक है, लिख देते हैं। चलिए पहला था ए नंबर में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। नेक्स्ट आप लोग पूरा पूरा लिखना, कॉस्ट अकाउंट ये नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, हाँ वो तो सही है। पॉइंट नंबर कौन सा था, डी है ना, डी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। देन पॉइंट नंबर था एफ जी एंड जे, एफ जी एंड जे, चलो पॉइंट लिख लिया मैंने। देन हमारा एफ वाला पॉइंट क्या था, देन हमारा एफ वाला पॉइंट था आपका, देख लेते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड। चलिए लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। देन उसके बाद हमारा पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या था,
बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, सिंपल है ना, सेम लाइन है, बैंक इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। बोले सर वहां फाइनेंशियल लिखा है, तो मैंने तो ही लिखा, उसने क्या लिखा, मैंने फाइनेंशियल में ही लिखा है और मैंने लिखा कॉस्ट में नहीं लिखा है, तो बात तो एक ही हुई ना, सूरज डूबे या सूरज नहीं उगे, बात तो एक ही हुई ना, नेगेटिव सेंटेंस। अब इनका एक एक करके अमाउंट निकालते हैं, चलिए, और डाल देते हैं अमाउंट में, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 3500, 4600, 750, मतलब हमारा कैलकुलेटर भी ऑन है। 3500, 4600, 750 लिख देते हैं। अमाउंट कहाँ है, ये रहा। चलिए लिखते हैं हमारा अमाउंट को, 3500, 4600, 750, 3 अमाउंट आ गया और 3 बाकी है। देन कितना है हमारा, देन है हमारा 1500, 5000 और 1500, 1500, 5000, 1500, अच्छा 1500, 5000 और 1500, 1500, 5000 और 1500, ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल करते हैं, चलिए करते हैं हमारा टोटल। अच्छा ये सारा माइनस वाला अमाउंट है ना, तो इन सबको नेगेटिव में रखना आप, ब्रैकेट मतलब दे देना छोटा छोटा। चलो 3500, 4600, 750, 1500, 5000, 1500, 16,850। क्या बोला मैंने, 16,850 आपको माइनस करना है, कर देते हैं, चलिए माइनस 68,800 में से, तो आपका जवाब आ जाएगा 51,950, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, घर से निकलते ही दूर तक चलते ही कहाँ पहुंचना था हमें, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट पे पहुंचना था। शुरुआत कहाँ से की थी, एफए से, खत्म कहाँ पे किया, सीए पे, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कॉस्ट अकाउंट पे। अब कहानी देखो, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं जो कि आपको समझ आएगा। अब ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग कलर हम लोग लेते हैं इसके लिए। ये बुक, कॉस्ट बुक 51,950। बोलोगे सर ये तो आंसर दे दिया है, हर बार दे देगा क्या, मैं भी नहीं दे सकता आपको, लेकिन आप समझ आया ना, मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 36,000 था, तो फाइनेंशियल अकाउंट 36,450 था, तो कॉस्ट अकाउंट में 51,950 क्यों दिख रहा था, इस वजह से दिख रहा था। ये सारे रीजंस को हम लोगों ने प्लस माइनस कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। अब मैं छोटा सा एक काम करता हूं, इस वाले पेज को मैं एज इट इज कॉपी करता हूं। क्या बोला मैंने, कॉपी करता हूं, इसको नाम दे देता हूं रीनेम करके 3.1, 3.1। अब देखो आप 3.1 बोले सर क्यों किया आपने ऐसा, अभी पता चलेगा। मैं यहां से इसको मिटाता हूं और इसको भी मिटाता हूं और इसको भी मिटाता हूं और क्या मिटाना है, हाँ इसको भी मिटाता हूं, ठीक है, और इसको भी मिटाता हूं। बोले सर सब मिटा क्यों दिया आपने, अगर मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिखूं, यहां पे क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो मैं कितना लिखूंगा, 51,950। तो जिन जिन वजह से मेरा प्रॉफिट कॉस्ट का बढ़ गया था, उसी वजह से मेरा प्रॉफिट फाइनेंस का कम हो जाएगा। तो ये सारे जो वजह है 2500, 1650, इनके वजह से प्रॉफिट कॉस्ट का फाइनेंस का क्या हुआ था, कॉस्ट का क्या हुआ था, बढ़ गया था, मतलब फाइनेंस का घट जाएगा। तो ये सारे अमाउंट ऐड के जगह हो जाएंगे लेस, ब्रैकेट 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 51,950 माइनस 32,350 कर दो, तो आ जाएगा 19,600। क्या बोला मैंने, आ जाएगा 19,600, आ गया। अब जिन जिन वजह से मेरा कॉस्ट का प्रॉफिट कम था, यानी फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा था, तो उन वजह को हम लोग लेस कर रहे थे, अब ऐड कर देंगे, क्योंकि अब फॉलो किसको करना है, फाइनेंशियल अकाउंट को। तो ये सारे पॉइंट जो लेस हुए थे वही ऐड हो जाएंगे, तो चलो ऐड कर देते हैं। तो 19,600 प्लस 16,850, तो आपका आ जाएगा 36,450, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। सर बोले सर ये तो आपने ऐसे ही मजाक कर लिया,
कि आपने उसका अमाउंट को कितना किया 36,450 चेंज कर दिया और आपका आंसर आ गया, वही करना है। तो ये लेस वालों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। तो चलो हम लोग ऐड कर देते हैं और इनका ब्रैकेट्स को गायब कर देते हैं। तो हमारा हो गया ये सम्स कंप्लीट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। सिंपल, कहानी खत्म। तभी ना मैं बार बार बोल रहा था, कॉस्ट का ज्यादा है इसका मतलब फाइनेंशियल का कम है, लेस कर देंगे। कॉस्ट का ज्यादा है इसका, कॉस्ट का कम है यानी फाइनेंशियल का ज्यादा है, ऐड कर देंगे। कब, जब फाइनेंस को फॉलो करना होगा, और इसका उल्टा ठीक कब करेंगे, जब कॉस्ट को फॉलो करना होगा। बस यही आपको करना है। अब कहानी क्या है, अब हमको करने का है लॉस वगैरह का, ठीक है। तो लॉस वगैरह का हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको ये सम्स करना है, ट्राई करना है होमवर्क में, प्रैक्टिस में, और आपको इसको सॉल्व करना है। देखो आप इसको, मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं, करना आपको क्या है। यहां पे आपको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, मतलब आप समझ गए होगे। फाइनेंस को फॉलो करेंगे। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर कॉस्ट अकाउंट में 32 और फाइनेंस में 33 है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। कहां ज्यादा है, फाइनेंस में। इसका मतलब प्रॉफिट कम है। कहां का कम है, फाइनेंस का। अब समझ आया। तो अगर फाइनेंस का प्रॉफिट कम है तो कहां का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का। अब बताओ इस सम्स में फॉलो किसको करना है, सर कॉस्ट अकाउंट दिया है, फॉलो करना है फाइनेंशियल को। प्रॉफिट कम है, अमाउंट लेस हो जाएगा। अब बताओ, इससे पहले वाले सम्स में आपको अमाउंट डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ था ना, कि 3500 कम है ज्यादा है। इस बार आपको खुद से निकालना पड़ेगा कि 32,600 की जगह पे कितना है, 33,600, यानी कितना ज्यादा है, 400 रुपया ज्यादा है। और देखो इसमें कितना ज्यादा है, इसमें ज्यादा है 1,000 रुपया ज्यादा है। और इसमें देखो क्लोजिंग स्टॉक, सेम क्लोजिंग स्टॉक आपका 36,000 है और यहाँ 34,000 है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है। कहाँ कम है, फाइनेंशियल में कम है। तो प्रॉफिट भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन। कहाँ का कम हो जाएगा, सेम लाइन का कम हो जाएगा। तो यानी प्रॉफिट कम है, और फॉलो भी अगर फाइनेंस को करना है तो इसको भी लेस कर देंगे। ये आपको करना है। डायरेक्टर फीस पेड, इंटरेस्ट पेड, रिजर्व फॉर बैड डेट, ट्रांसफर, ये तीनों क्या होते हैं, इस तीनों के वजह से प्रॉफिट कम होता है ना। रिजर्व फॉर बैड डेट इज लाइक पीवीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डायरेक्टर फीस एक्सपेंस है, सबके वजह से मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। कहां का कम होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल का, क्योंकि ये सारे कॉस्ट में नहीं आते हैं। तो ये सारे आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम है और फॉलो भी उसी को करना है। बट अगर आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दिया होता तो ये सारे आइटम को हम लोग ऐड कर देते। क्यों, क्योंकि इस सब की वजह से फाइनेंस का कम हो जाता है बट कॉस्ट का ज्यादा रहता है। तो ये सम्स आपको खुद से ट्राई करना है और बनाना है। और फिर अब आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको रिलेशन पता है कि इस पर्टिकुलर लाइन का और प्रॉफिट का क्या रिलेशन होने वाला है, और कहां के प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, कहां के घटा रहा है। उसके बाद तो आपको कहानी 2 मिनट की है और हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा रिकंसिलिएशन पे, उस पे हम लोग ये रिमेनिंग सम्स का आप प्रैक्टिस करो, इसका मैं करवाऊंगा सॉल्यूशन। और इस सम्स का बाद, इस सम्स के बाद हम लोग लॉस के बारे में डिस्कशन करें। क्या बोला मैंने कि लॉस का क्या करना है अपने को ट्रीटमेंट। अब हमेशा थोड़ी ना जरूरी प्रॉफिट दे दे, कभी कभी ये भी तो हो सकता है लॉस दे दिया हो आपको क्वेश्चन में, तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूडिंग दिस सम्स हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड टेक केयर